नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी का विनोद टेलिंग ज्ञान में एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों ये जो है क्लास का 23वां दिन है। अगर आप सभी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को कॉलर वाला ब्लाउज रहा, बोटनेक वाला ब्लाउज रहा, और दोस्तों जो डीप गला हम बनाते हैं नॉर्मल, उसका शोल्डर हम कैसे परफेक्ट तरीके से रखते हैं, क्या क्या चीजें रहती है दोस्तों, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। क्या होता है दोस्तों, बिगनर्स के लिए काफी मुश्किल वाला काम रहता है कि शोल्डर का माप हम कैसे लगाएं। तो पूरा प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो को आपको पूरा अंत तक वॉच करना है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब, तो उसे जो है दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लो अगर हमें डीप गला बनाना रहा और हमें शोल्डर का माप चाहिए, तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने ब्लाउज पहना हुआ है ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पर माप लेना है ऐसे। ये देखिए दोस्तों, इनका तैयार जो है शोल्डर 2.5 इंच का है, यानी हम कटिंग कितने इंच का बढ़ाकर करेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा डेमो ग्रुप में मैं कटिंग करके। तो यहाँ पर आपको शोल्डर का माप कैसे लिया जाता है वो समझ लिए। और जैसे कॉलर वाला ब्लाउज का माप लेना है, तो यहाँ से देखिए ये जो शोल्डर है, यहाँ पर घुटना दिखता है दोस्तों, यहाँ पर बाजू जहाँ पर है उसका प्लस इधर का घुटना मापना है। तो इनका देखिए दोस्तों आ रहा है शोल्डर का माप 14.5 इंच। तो सबसे पहले जो हमें शोल्डर का माप कैसे लिया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे कि इनका पूरा माप आया दोस्तों 14.5 इंच। और अगर आपको डीप गला बनाना है तो यहाँ पर ही माप लेना है। जैसे कि कोई भी महिला आई और वो उसने ब्लाउज पहना हुआ है तो ये हमें माप लेना है शोल्डर। अगर नहीं पहना हुआ उसके उसका क्या प्रोसेस करना है मैं आपको आगे डेमो के रूप में चलिए समझाते हैं। तो दोस्तों डेमो के लिए यहाँ पर आप सभी समझ लीजिए, हमने एक अस्तर को फैला रखा है, ये देखिए डबल फोल्ड में है। तो सबसे पहले जो मैं आप सभी को कॉलर वाले ब्लाउज के बारे में समझा देता हूँ। जैसे कि हमने दोस्तों माप लिया, शोल्डर का माप आया कितना 14.5 इंच, यानी ये जो हमने बॉडी मेजरमेंट का माप लिया उसमें आया कितना 14.5 इंच। अब हमें कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग करना है दोस्तों, और उसमें जो हमें शोल्डर वाला माप लगाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमने लंबाई का माप लगा लेना है, ये तो देखिए नॉर्मल हो गया। और यहाँ पर आ जाता है आर्म होल का माप। तो ये सब हमें इसमें नहीं सीखना है, हमें सीखना क्या है शोल्डर वाला माप। तो दोस्तों हम समझेंगे शोल्डर का माप। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है। मान लो हमें कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है, तो हमें गले की चौड़ाई कितना रख लेना है 2.5 इंच। ये नॉर्मल हो गया, हमें 2.5 इंच पर जो है रखना है। उसके बाद दोस्तों अब हम आ जाएंगे कॉलर का, हमें शोल्डर का माप रखना कितना है। हमने बॉडी मेजरमेंट का माप लिया कितना 14.5 इंच। हमें दोस्तों इसमें जो है आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है, आधा इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन देना है सिलाई मार्जिन, क्योंकि जो हम स्टिचिंग करने लगेंगे वो सिलाई मार्जिन इसमें हमें ऐड कर देना है। 14.5 इंच हमें पूरा तैयार करना है, यानी जब हम कटिंग करेंगे शोल्डर का माप हो जाएगा हमारा 15 इंच। 14.5 इंच उसमें हमने आधा इंच प्लस कर दिए तो ये हो गया 15 इंच। तो हम जो है 15 का हाफ कर लेंगे 7.5 इंच। ये देखिए 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर दोस्तों ये हमारा शोल्डर का माप आ जाएगा, जो कि हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाने वाले दोस्तों। इस प्रकार जो है दोस्तों आप सभी कॉलर वाला ब्लाउज अगर आपको बनाना रहा, शोल्डर का माप कैसे लगाना है वो समझा दिए। अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं बोटनेक ब्लाउज। बोटनेक ब्लाउज में भी 2 नियम रहेंगे दोस्तों। एक रहता है बोटनेक ब्लाउज में जो कि बैक साइड में पूरा पैक रहता है, यानी जो है अगर जैसे कुछ पिक्चर दिखाई दे रहा है, अगर आप सभी को ऐसा बनाना है तो उसमें जो है ऊपर पैक हो रहा है, यानी बटन लग रहा है दोस्तों, ऊपर पूरा पैक हो जाएगा। तो हमें पूरा का पूरा यही प्रोसेस अपना लेना है दोस्तों, क्योंकि जो है बैक साइड में खुल नहीं रहा है, इसलिए जो है हमें पूरा का पूरा शोल्डर तैयार करना है। पीछे से आपको पैक बनाना है तो आपको जितना भी शोल्डर आए उसमें आधा इंच प्लस करके 15 इंच पर तैयार करना है, यानी 14.5 इंच पर स्टिचिंग करने पर तैयार आएगा। क्योंकि बैक साइड में पैक हो रहा है दोस्तों, ये खुलेगा नहीं, सिर्फ 3 इंच खुलता है तो उसमें ज्यादा फैलता नहीं है दोस्तों। तो हमें जो है पूरा का पूरा शोल्डर माप ले लेना है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा 14.5 इंच शोल्डर का माप है, उसमें आधा इंच प्लस कर दिए तो 15 इंच आया, तो उसका हाफ कर लेंगे 7.5 इंच, यानी ये हो गया हमारा कॉलर के जैसे दोस्तों, सेम टू सेम हो गया। कॉलर वाला प्रोसेस बोट नेक में भी रहेगा, जो कि हमें बैक साइड में पैक बनाना है। अब आ जाएंगे हम सेकंड में, जो कि हम पैक नहीं करते हैं, बैक साइड में हम नाड़ी लगाते हैं, है ना। तो उसका हमें क्या करना है दोस्तों, उसका बोट नेक वाला ब्लाउज कैसे बनाना है। तो जैसे कि हमने माप लिया बॉडी मेजरमेंट में 14.5 इंच, तो हमें इसमें माइनस कर देना है। माइनस कितना करना है 1 इंच। 1 इंच माइनस करेंगे तो इसका हम जब शोल्डर का माप कटिंग करेंगे तो 13.5 इंच पर इसका जो है शोल्डर का माप आ जाएगा 13.5 इंच। क्योंकि दोस्तों ये बैक साइड में फैलता है, नाड़ी लगेगा और पूरा फैलेगा। अगर आपको नहीं फैलाना है
ये वाला नियम अपनाना है। अगर आपको फैलाना है, पीछे नाड़ी लगाना है, तो आपको ये वाला नियम अपनाना है। जो भी शोल्डर का माप आए उसमें जो हमें -1 इंच कर देना है। आधा इंच भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन 1 इंच करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे कि 14.5 इंच है, तो उसमें हमने 1 इंच माइनस किया तो ये हो जाएगा 13.5 इंच। अब हमें शोल्डर का माप लगाना रहेगा, ये आ जाएगा 13.5 का हाफ कर लेंगे 6.25 इंच। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बोट नेक वाला माप। गला इसका आ जाएगा 4.5 इंच पर खुल जाएगी, देखिए। तो इसका जो शोल्डर तैयार आएगा वो 2 इंच का आएगा, 1.5 इंच का आएगा। जैसे कि शोल्डर आपको तैयार चाहिए उसी का अकॉर्डिंग आप ये इसकी चौड़ाई भी रख सकते हैं गले की, है ना। अगर आप चाहें शोल्डर हमारा 1.5 इंच का तैयार है तो आप इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा रख लीजिए, 5 इंच पर रख लीजिए। और अगर आप चाहें 2 इंच का शोल्डर तैयार है तो आपको 4.5 इंच पे, यानी इसकी दोनों तरफ से जब फैलेगा तो 9 इंच का इसका फैलाव आ जाएगा दोस्तों। ये दोनों नियम आप सभी को समझा दिए। यानी एक हो गया कॉलर वाला ब्लाउज, दूसरा हो गया बोट नेक जो बंद रहता है, वो भी पूरा कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग जैसे रहती है सेम टू सेम रहेगा। और ये एक और आ गया जो हमें बैक साइड में नाड़ी लगाना रहा, खुला रहेगा उसी, यानी बैक साइड में फैलेगा तो उसमें हमें 1 इंच का माइनस कर देना। जो भी शोल्डर का माप आया उसमें 1 इंच माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी आया माप उसको हम हाफ करके लगा लेंगे, है ना दोस्तों। अगर आप सभी को जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं डीप गले में। जैसे कि हमें बैक साइड में 10 इंच का गला बनाना रहा, 9 इंच का गला बनाना रहा, 11 इंच का गला बनाना रहा और 8 इंच का, यहाँ तक दोस्तों ये डीप गले में आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो जैसे कि 7 इंच हो गया, 6 इंच हो गया, 5 इंच हो गया, ये डीप गले में नहीं आता है दोस्तों। इसमें हमें शोल्डर का माप अलग तरह से लगाना रहता है। तो सबसे पहले हम डीप गले की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा गले की चौड़ाई आ गई दोस्तों, नॉर्मल हम ब्लाउज में रखते ही हैं 2.5 इंच पर, ये देखिए गले की चौड़ाई। तो क्या करना रहेगा दोस्तों, जैसे कि हमने मेजरमेंट में बताया, अगर कोई भी महिला जो है ब्लाउज पहना हुआ है तो आप माप ले लेंगे, तो उसका क्या होगा, मेजरमेंट निकल जाएगा। जो भी आया, जैसे कि 2.5 इंच तैयार आया था, मैंने माप लिए, उसे कटिंग करते वक्त उसमें हमें आधा इंच बढ़ा देना रहेगा सिलाई मार्जिन, यानी 3 इंच पर हम कटिंग करेंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। हमें जो है यहाँ पर भी, अगर ब्लाउज नहीं पहना हुआ है, कोई भी कस्टमर रहा या तो अपना ही, तो अगर ब्लाउज नहीं है तो आपको 3 इंच पर यहाँ पर देखिए शोल्डर का माप लगा लेना है डीप गले की। जो भी आप गले की चौड़ाई रखें वहां से जो है हमें 3 इंच पर शोल्डर का माप लगा देना है, यानी यहाँ से गले की चौड़ाई पर से 3 इंच पर लगाएंगे तो आपका शोल्डर जो है 2.5 इंच का तैयार आएगा। अगर और छोटा शोल्डर चाहिए तो आप 2.5 इंच पर निशान लगाइए, आपका 2 इंच का शोल्डर तैयार आएगा। ये आपके ऊपर है दोस्तों। कुछ चीजें जो है आप अपने मुताबिक करिएगा, क्योंकि आप कई लोगों का अलग अलग पसंद रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है कटिंग करते वक्त माप रखना रहता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डीप गले का। उम्मीद करता हूँ आपसे समझ गए होंगे। अब आ जाएंगे हम नॉर्मल में। जैसे कि 7 इंच अगर बैक साइड में गला बनाना रहा, 6 इंच का बनाना रहा, 5 इंच का बनाना रहा, तो ये जो है डीप गले नहीं है दोस्तों। इसमें जो है नियम हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कम फैलेगा, इसलिए शोल्डर का माप हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो दोस्तों आपको 7 इंच का गला बनाना रहा, तो उसका आपको कितना शोल्डर रखना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल हम जो है 2.5 इंच का गले की चौड़ाई रख लिए, आपको नाड़ी लगाना रहा तब दोस्तों, है ना, नहीं तो आप नॉर्मल सभी में रखेंगे। अगर आपको नाड़ी नहीं लगाना रहा तो 1.25-2 इंच पर रखिएगा, तो शोल्डर कम फैलेगा दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको 7 इंच का गला बनाना रहा तो आपको शोल्डर का माप जो है दोस्तों 3.5 इंच पर रखना है। तैयार कितना आएगा, 3 इंच पर, क्योंकि ये जो है कम फैलेगा दोस्तों, तो हमें इसकी शोल्डर की चौड़ाई भी ज्यादा लेना है। वही नियम आप 6 इंच पर भी लगाइएगा, 3.5 इंच। अब उसके ऊपर आ जाएंगे 5 इंच पर, तो आपको 4 इंच का शोल्डर रख लेना है दोस्तों। 4 इंच का शोल्डर लेंगे, ये 3 इंच का 3.5 इंच का शोल्डर तैयार आएगा दोस्तों, है ना। उसी के अकॉर्डिंग और इससे छोटा हो गया तो आपको ये शोल्डर का माप और बढ़ा लेना है। तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे डीप गले में शोल्डर का माप कैसे रखना है, बोटनेक वाला ब्लाउज में कैसे रखना है, बंद और खुला दोनों मैंने आपको समझा दिया, और कॉलर वाले ब्लाउज में भी कैसे आपको शोल्डर वाला माप रखना है। तो ये दोस्तों बिगनर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको जो है ये सारे प्रोसेस नहीं मालूम रहेंगे तो स्टार्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जो कंटिन्यू सिलाई कर रहे हैं उनको तो आदत पड़ जाता है, वो समझ ही जाते हैं। उनको जब तक ये समझेंगे नहीं, ब्लाउज सीख ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों जानकारी आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे भी ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।